हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्याज की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर अनुकूलतम बीज दर रखनी चाहिए। प्याज की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर अनुकूलतम बीज दर रखनी चाहिए तो ये जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि फूलगोभी के डाउनी मिल्ड्यू रोग का कारण है। तो फूलगोभी के जो डाउनी मिल्ड्यू रोग का काजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। अगला प्रश्न है कि फूलगोभी की फसल की अगेती बुआई करने का उपयुक्त समय है। तो फूलगोभी की फसल की अगेती बुआई करने का उपयुक्त समय होता है मध्य मई, मिड मई होता है। फ्रेंड्स, अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है कि लौकी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो लौकी का वानस्पतिक नाम होता है लेजिनेरिया सिसरेरिया। लेजिनेरिया सिसरेरिया लौकी का वानस्पतिक नाम होता है। अगला प्रश्न है फूलगोभी के फल को किस नाम से जाना जाता है। तो फूलगोभी के फल को कर्ड के नाम से जाना जाता है। फूलगोभी के फल को कर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टमाटर का उत्पत्ति स्थान है। तो टमाटर का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। टमाटर का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। अगला प्रश्न है अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अदरक का वैज्ञानिक नाम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेले। जिंजिबर ऑफिसिनेले अदरक का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न है अदरक का कुल है। तो अदरक का कुल जिंजिबेरेसी है। अदरक का कुल जिंजिबेरेसी है। अगला प्रश्न है कि अदरक की फसल के लिए आदर्श बीज दर क्या है। अदरक की फसल के लिए आदर्श बीज दर क्या है। तो ये 15 से 18 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है कि अर्का बहार प्रजाति है। तो अर्का बहार प्रजाति लौकी की है। अर्का बहार लौकी की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि अदरक की फसल की बुआई का उपयुक्त समय है। तो अदरक की फसल की बुआई का उपयुक्त समय होता है मई का प्रथम पखवाड़ा। मई का प्रथम पखवाड़ा अदरक की बुआई का उपयुक्त समय होता है। अगला प्रश्न है हल्दी का वानस्पतिक नाम है। तो हल्दी का वानस्पतिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा हल्दी का वानस्पतिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हल्दी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में हल्दी उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है, इसका पहला स्थान है। अगला प्रश्न है हल्दी की का उत्पत्ति स्थान है। तो हल्दी का जो ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान है वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया हल्दी का उत्पत्ति स्थान है। अगला प्रश्न है प्रति हेक्टेयर हल्दी का उत्पादन कितना होता है। तो प्रति हेक्टेयर हल्दी का उत्पादन 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर होता है। 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हल्दी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि काली मिर्च का संबंध किस कुल से है। तो काली मिर्च का संबंध पिपरेसी कुल से है। काली मिर्च का जो कुल है वो पिपरेसी है। अगला प्रश्न है मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है। तो मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि काली मिर्च की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो काली मिर्च की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु है। अगला प्रश्न है कि इलायची का वानस्पतिक नाम है। तो इलायची का वानस्पतिक नाम होता है फ्लेटेरिया कार्डमम। फ्लेटेरिया इलिटेरिया कार्डमम। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है इलिटेरिया कार्डमम। अगला प्रश्न है इलायची का कुल है। तो इलायची का कुल जिंजिबेरेसी होता है। इलायची का कुल जिंजिबेरेसी होता है। एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अपने पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि इलायची का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो इलायची का उत्पत्ति स्थान दक्षिण भारत होता है। अगला प्रश्न है मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है और मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धनिया का वानस्पतिक नाम क्या है। तो कोरिएंड्रम कोरिएंड्रम सटाइवम धनिया का वानस्पतिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि धनिया किस कुल की फसल है। तो धनिया जो है एपियेसी कुल की फसल है। अगला प्रश्न है धनिया का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो धनिया का उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन रीजन है। मेडिटेरियन रीजन धनिया का उत्पत्ति स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है साधना प्रजाति है। तो साधना जो है वो धनिया की प्रजाति है। साधना धनिया की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि धनिया के लिए उपयुक्त बीज दर है। तो धनिया की फसल के लिए उपयुक्त बीज दर होती है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है जीरे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जीरे का वानस्पतिक नाम है कमिनम साइमिनम। कमिनम साइमिनम जीरे का वानस्पतिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम। अगला प्रश्न है
कि सौंफ की बुआई की हेतु बीज दर है, तो सौंफ की बुआई हेतु बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा।